5 दिन से भूखे एक लड़के ने एक पाव चुरा लिया, लेकिन उसे एक आदमी ने पकड़ लिया। वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ बल्कि दयालु निकला। उसका नाम जॉन था। उसने खुद पाव खरीदा और लड़के को दे दिया। लड़का घबराया हुआ था, कांप रहा था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसे बिना डांटे भोजन दे सकता है। जॉन को उस लड़के पर बहुत तरस आया। उसे लगा कि यह बच्चा चोर नहीं बल्कि मजबूरी का मारा हुआ है। जॉन ने सोचा कि वह उसकी परवरिश करेगा, उसे एक अच्छी जिंदगी देगा। वह उसे अपने साथ समुद्र किनारे ले गया। वहां उसने उसे नहलाया, उसके जख्म साफ किए और उसके फटे कपड़े धोए। शायद लड़के की जिंदगी में यह पहली बार था कि किसी ने उसे प्यार से छुआ था। उस रात वे दोनों जॉन की कार में सो गए। जॉन को लगा कि अब उसकी जिंदगी में एक नया रिश्ता जुड़ गया है, एक बच्चा जिसे वह संभाल सकता है, जिसे वह अपने जैसा इंसान बना सकता है। लेकिन अगली सुबह जब जॉन की आंख खुली तो लड़का गायब था। वह जॉन का सारा सामान, पैसे और जरूरी चीजें चुरा कर भाग चुका था। जॉन पत्थर की तरह बैठा रह गया। उसे चोरी का गम नहीं था बल्कि इस बात का दुख था कि जिस पर उसने भरोसा किया उसी ने उसे धोखा दिया। उसका दिल टूट गया। इसी सदमे में उसकी पुरानी दिल की बीमारी फिर उभर आई। वह दर्द से कराहा उठा, लेकिन उसी वक्त उसका वफादार कुत्ता हैप्पी उसके पास आकर बैठ गया, जैसे वह उसे कह रहा हो तुम अकेले नहीं हो। जॉन ने हैप्पी को गले लगा लिया। उसे लगा कि इंसान धोखा दे सकता है मगर जानवर कभी वफादारी नहीं भूलते। अब जॉन के पास न घर था, न नौकरी, न पैसा, बस एक कुत्ता और टूटी हुई उम्मीद। वह कार चलाकर कहीं दूर जाने लगा। पेट्रोल खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, ठंड बढ़ने लगी, बीमारी बढ़ती गई। भूख और ठंड मिलकर उसे तोड़ रही थी, लेकिन हैप्पी उसका साथ नहीं छोड़ता था। जब जॉन भूखा होता, हैप्पी बाहर जाकर कूड़े से खाना ढूंढ कर लाता। खुद चाहे भूखा रह जाता, लेकिन जो सबसे अच्छा मिलता वह जॉन के लिए बचा कर रखता। एक दिन जॉन ने कार का दरवाजा खोला और देखा कि सीट के नीचे खाना जमा है। कहीं से रोटी, कहीं से हड्डी, कहीं से टुकड़े, सब हैप्पी ने उसके लिए इकट्ठा किए थे। जॉन यह देखकर रो पड़ा। उसका शरीर अब जवाब दे चुका था। उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने हैप्पी के सिर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, मेरे दोस्त, मेरे लिए जो कुछ तूने किया उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। शुक्रिया। हैप्पी उसके पास बैठा रहा आखिरी सांस तक। वो रिश्ता शब्दों का नहीं था, दिल का था। एक इंसान ने एक जानवर को अपनाया था और उस जानवर ने इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया था।